हाँ भाई, इंग्लैंड ने हमें आगे कर दिया हमारे घर पे वाइट वॉश। और इससे ज़्यादा शर्म की बात मेरे हिसाब से हो नहीं सकती कि उन्होंने हमारी पिचेस पे आके हमारे ग्राउंड में, जिनमें हमारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि कई कई कि कुछ एक एक या दो मैच हम हर वेन्यू पे हारे हुए हैं, उसमें हमें आके वाइट वॉश कर दिया। तो बड़ी ही शर्म की कोई बात है पाकिस्तान की टीम के लिए। लेकिन अब देखा जाए तो शुरू कहाँ से करें। जैसे अब मैं तो ये परेशान हो गया, सरफराज को मौका कब मिलेगा दोबारा। अब ये है कि रिजवान को कब तक उसकी T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे टेस्ट मैच में भी खिलाते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो खेल लेते, लेकिन उसके बाद से उन्होंने जितना ख़राब परफॉर्मेंस करके दी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। 20-25 रन से ऊपर ही नहीं बने हैं। कभी अच्छी बॉल आ गई, कभी उन्होंने विकेट अपना थ्रो किया। तो देखा जाए तो अगर पाकिस्तान के आपके स्कोर का अंदाजा लगाना है तो आप देखें बाबर आजम किस स्कोर पर आउट हुए हैं, और उसके बाद आप 50 रन और ऐड कर दें, क्योंकि नीचे के बाबर आजम की जगह जल्दी विकेट गिर जाए तो नीचे के 6-7 जो हमारी टेल है और हमारे जो नीचे के बैट्समैन हैं वो 50-40 से ज़्यादा रन नहीं बना पाते। और बाबर आजम जैसे अगर 150 पे आउट हो जाए तो आप टीम का टोटल 200 लगा लें, और 200 पे आउट हो तो आप टीम का टोटल 250 लगा लें। नीचे की टेल ने सोचा हुआ है कि हमें तो खेलना ही नहीं है ज़रा सा भी। और देखा जाए तो इस मैच में अजहर अली को फिर खिला लिया, और उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। उनका 97th मैच था, मतलब जिस तरीके से वो दोनों इनिंग्स में आउट हुए हैं देख के लग नहीं रहा था कि 97th मैच है उनका ये। और भाई इनकी कॉन्फिडेंस की तो हद ये आप चेक करें कि अल्ट्रा एज पे वो अपना एक रिव्यू भी ज़ाया करके गए हैं, जबकि क्लियर ग्लव हुआ था। और जब ग्लव होता है तो बंदे को पता होता है कि लगी है या नहीं, और उसके बावजूद इतना भरोसा उनको, इतनी रिव्यू उन्होंने वेस्ट किया। और क्लियर ग्लव के जो अल्ट्रा एज था उसके ऊपर भी रिव्यू लिया और रिव्यू वेस्ट कर गए। भले वो बाद में काम नहीं आया, लेकिन ये काम करने का था नहीं। आज जैसे देखें अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, उनको पता था ये आउट है, वो रिव्यू बगैर वेस्ट किए चले गए। मतलब अब क्या हम करें। स्पिनर उनके पास एक स्पिनर ही है, वो हमसे दो स्पिनर हैं, वो हमसे अच्छी स्पिन कर रहे हैं। जबकि स्पिन जो है वो सब कॉन्टिनेंट की समझी जाती है कि सब कॉन्टिनेंट के स्पिनर्स काफ़ी, पाकिस्तान के खासतौर पे स्पिनर अभी तक के सबसे ज़्यादा नामवर स्पिनर पाकिस्तान के रहे हैं। स्पिन वो हमसे अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग वो हमसे अच्छी कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए हम 3 मैच सीरीज हार गए हैं, और बेस्ट बॉल से मुकाबले में हमें बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से हम पहले ही बाहर थे, अब तो कन्फर्म ही मेरे ख्याल से बाहर हो गए होंगे। लेकिन अब इसमें चेंज क्या कर सकते हैं। इसमें लोग कह रहे हैं कि बाबर की कैप्टनसी चेंज करें, लेकिन मसला ये है कि बाबर की कैप्टनसी को चेंज करने के लिए उससे बेहतर आपको कैप्टन ढूंढना पड़ेगा, और डिफेंसिव कैप्टनसी से पीछे हट के इनको अटैकिंग गेम खेलनी पड़ेगी। डिफेंसिव गेम से कुछ नहीं हो पा रहा पाकिस्तान का। तो कैप्टनसी से चेंज करने से पहले ये सोचा जाए कि अगला कैप्टन किसको बनाया जाए। तो जब तक वो क्लियर नहीं हो तब तक कैप्टन चेंज नहीं हो सकता। और टेस्ट मैच में तो हमारी प्लेइंग 11 ही सेटल्ड नहीं है, तो इसमें कैप्टनसी पे तो अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा सरफराज को चांस मिलना चाहिए। मैं कह रहा था कि तीसरे मैच में उसको, अगर इमाम उल हक नहीं थे तो उसको कम से कम अजहर अली की जगह ऊपर ही बैटिंग दे देते, या सऊद शकील को प्रमोट करके सरफराज को नीचे के नंबर पर बैटिंग करवाते, ताकि कुछ तो चेंज होता। लेकिन वही वही भीड़ चाल में पाकिस्तान ने खेला दोबारा। उसी बैटिंग लाइनअप के साथ जाते रहेंगे। कब तक ये चलता रहेगा कि हम घर पे सीरीज हारते रहेंगे और इंग्लैंड आके हमें, अपने अभी तक तो वो लॉर्ड्स में हराते थे या इंग्लैंड में हराते थे, अब वो आके पाकिस्तान में भी हमें हरा के जा रहे हैं। और अब न्यूजीलैंड जो सीरीज़ है उसमें मुझे कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी अभी जो डिफेंडिंग चैंपियन है टेस्ट के वो न्यूजीलैंड ही है। लेकिन अब देखें किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगले न्यूजीलैंड से जो अगले मैच है वो भी हारने का बहुत चांस है, क्योंकि न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग से भी हमारा कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। और इनको ये चाहिए कि, और अब इसमें एक और भी आदमी ने खेला था जो इनका नाम था फ़हीम अशरफ, जो कब आते थे कब जाते थे किसी को कुछ पता नहीं चलता था, और वो बस आते जाते रहते थे। आए 2-3 बॉल खेली, एक ओवर किया। और मैं ये कह रहा था कि अगर इनसे टोटल फ़हीम अशरफ ने अभी इस मैच में 3 से 4 ओवर कराए हैं, मतलब पूरे मैच में अगर उससे 4 ओवर करवाने हैं तो उससे अच्छा किसी बैट्समैन को ही खिला देते, कि सरफराज अहमद को खिला देते, या किसी भी और बैट्समैन को। अगर उनसे 3 ओवर के लिए अगर उस बंदे को एज अ ऑलराउंडर सेलेक्ट किया गया है तो उससे अच्छा किसी आप बैट्समैन को खिला लें। अगर आपको नोमान और अबरार से 30 ओवर करवाने हैं, और वैसे ठीक ही कि उनसे करवा के फ़हीम अशरफ से कुछ खास होना था नहीं। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कोई 3 से 4 टेस्ट मैच में चेंज करने की ज़रूरत है। और रिजवान की अगर ऐसी ही फॉर्म रहे तो रिजवान को ड्रॉप करके किसी दूसरे को खिलाना
ज़रूरी है, और कब तक उनको वाइस कैप्टन होने का हम एज देते रहेंगे और वाइस कैप्टन होने की वजह से खिलाते रहेंगे। तो देखें, अब इस सीरीज़ में तो हमारे खुश हो गए हैं, अब अगली सीरीज़ का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कुछ टीम में मेजर चेंजेस होते हैं या नहीं। सबसे अच्छी खबर तो अजहर अली के रिटायरमेंट की है, उसके बाद आप देखें कुछ अच्छी खबरें आती हैं या नहीं, कुछ चेंजेस होते हैं, या हम इसी माइंडसेट के साथ, इसी प्लानिंग के साथ दोबारा खेलते रहेंगे और ऐसे ही हारते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली सीरीज़ के टाइम पे।